नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथी आज पर्यावरण अध्ययन रीट लेवल 1 के कोर्स के अंदर आपका एक चैप्टर दिया गया है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक इकाइयाँ व संस्थाएं। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग व कारखानों से एक प्रश्न आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। रीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना गया है साथियों राजस्थान के प्रमुख उद्योग। तो इस चैप्टर को आप जितना डीपली पढ़ोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही बेटर रहेगा। प्रश्न कहाँ से उठ जाए इस बात का पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैंने राजस्थान अध्ययन की बुक 6 से लेकर के 12वीं तक की और हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं, साथ ही साथ महानुभाव राजस्थान जीके के माने हुए विशेषज्ञ जो मुकेश पंचोली जी हैं, उनके नोट्सों के मैं माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सभी विद्यार्थी 9 बजे पर्यावरण अध्ययन की क्लास लेंगे। आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की 2 क्लासें चल रही हैं, एक तो बाल विकास मनोविज्ञान रीट प्री के लिए और पर्यावरण अध्ययन। बाकी जो क्लासें हैं आपकी यथावत रूप से चलती रहेंगी। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास व कल्चर चलेगा। अब हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान के उद्योगों को हम शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले कि राजस्थान में उद्योगों जो हैं, हमारे उद्योग वो हमारे कितने प्रकार के हैं, उद्योगों का अर्थ क्या होता है, उद्योगों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहा है ना, वो साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो अच्छा लगे हमारा तो वीडियो में लाइक करेगा और कमेंट भी करेगा और अपने दोस्तों को बताएगा। इस चैनल पर आपको राजस्थान रीट प्री और रीट मेंस का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से नोट्स डाउनलोड कर लो और बेटर कंटेंट आपको यहां से मिल जाएगा। 21 रुपये आपको केवल देने पड़ेंगे वैलिडिटी चार्ज के, बाकी कोर्स आपका फ्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उद्योगों की अर्थ की बात करते हैं। तो उद्योगों का अर्थ है साथियों, उद्योग वह इकाई होती है जो कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करती है। क्या कहलाती है? हमारी उद्योग कहलाती है। उद्योग को व्यवसाय का एक भाग माना जाता है। उद्योगों के अंतर्गत रूप उपयोगिता का सृजन किया जाता है, मतलब किसी भी कच्चे माल को नए माल में परिवर्तित किया जाता है, एक उत्पादक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र का भाग माना जाता है अर्थव्यवस्था का, यानी कि उद्योग जो है हमारी अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र की भूमिका निभाते हैं। अब हम यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की बात करते हैं। तो कुछ मुख्य उद्देश्य जो उद्योग है हमारे, वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है हमारा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से भीलवाड़ा में ज़्यादा खाने हैं इसकी, ठीक है ना, ज़्यादा कारखाने हैं। चीनी उद्योग सबसे ज़्यादा गंगानगर में है। सीमेंट उद्योग हमारे चित्तौड़गढ़ में है और कांच उद्योग हमारे धौलपुर में है और नमक उद्योग हमारा जयपुर में है। मुख्य रूप से हम बाद में डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उद्योगों की बात कर लेते हैं कि उद्योगों को वर्गीकृत किस किस तरीके पे किया गया है। और जैसे सबसे पहले आता है निवेश के आधार पर। निवेश क्षमता के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के हैं। पहला सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और तीसरा है मध्यम उद्योग। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया एक बार। सूक्ष्म उद्योग वह होता है जिसमें प्लांट या मशीनरी उद्योग के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जाता है। समझ में आया? जिसमें 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जाता है वो सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आता है। और सेवा क्षेत्र में इसी सूक्ष्म उद्योग में राशि कितनी लगाई जाती है? 10 लाख रुपये तक का निवेश किया जाता है, वो सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अपना है लघु उद्योग। लघु उद्योग साथियों, इसमें मशीनरी या प्लांट के अंतर्गत 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाता है, जबकि सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ तक का निवेश किया जाता है, वो लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। मध्यम उद्योग जो होते हैं साथियों, उनके अंतर्गत मशीनरी प्लांट की बात करें तो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में निवेश किया जाता है। और यही मध्यम उद्योग में सेवा क्षेत्र की बात करें तो 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के मध्य में निवेश किया जाता है। ऐसे उद्योग मध्यम उद्योग की श्रेणी में आते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी जय महाकाल की लिख देंगे और सभी जय माता दी लिख देंगे। और जहाँ जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं आप लोग अपना एक बार एड्रेस यहाँ पर डालेंगे ताकि मुझे खुशी हो कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हो। अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। 3 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा है निजी उद्योग और तीसरा है मिश्रित उद्योग। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर बात करें तो उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कृषि पर आधारित उद्योग,
वनों पर आधारित उद्योग, समुद्र पर आधारित उद्योग और खनिज पर आधारित उद्योग। तो यहाँ से ये प्रश्न नहीं बनता, हालांकि फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन चैप्टर जब बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो जब बताना ज़रूरी था। अब हम यहाँ से प्रश्न जो बनता है उनकी बात करेंगे। प्रश्न यहीं से ज़्यादातर बनता है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। बहुत थोड़ा ध्यान से देखिएगा साथियों, सूती वस्त्र उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित उद्योग है। रेलवे के बाद अगर बात की जाए तो सर्वाधिक मात्रा में रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग भी कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योगों की बात करें तो यहाँ पर 3 क्षेत्रों में कारखाने मिलते हैं। यह निजी क्षेत्र में कार्य करता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग भी मिलते हैं और सहकारी क्षेत्र। तीनों ही प्रकार के क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र मिलते हैं या कारखाने मिलते हैं। और सूती वस्त्र उद्योगों के लिए बात करें तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है। जो कपास है वो सर्वाधिक गंगानगर में उत्पादित होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम बात करते राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों के इतिहास की बात करें तो सबसे पहली जो मिल थी राजस्थान में, पहली सूती वस्त्र उद्योग जो था, सूती वस्त्र मिल थी, वो 1889 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कौन सी थी, द कृष्णा मिल, ब्यावर अजमेर के अंदर, और ये निजी क्षेत्र की मिल थी साथियों। प्रश्न ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग कौन सा था, तो पहला था हमारा द कृष्णा मिल्स, ब्यावर अजमेर। ये 1889 में स्थापित किया गया था और निजी क्षेत्र का था। यह सेठ दामोदर दास राठी और डिक्सन कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दूसरा उद्योग है हमारा 1906 में स्थापित किया गया था, एडवर्ड मिल्स की स्थापना अजमेर में, अजमेर ब्यावर में, और यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया पहला सूती वस्त्र उद्योग था। 1998 से इसमें कार्य बंद कर दिया गया है, उत्पादन कार्य इसमें बंद कर दिया गया। तो आपको अब तक ये 2 सूती वस्त्र उद्योग याद रखने हैं। प्रश्न अगर पूछा जाए कि पहला सूती वस्त्र उद्योग कौन सा था, तो कृष्णा मिल्स, ब्यावर अजमेर, जो निजी क्षेत्र का था। अगर पूछा जाए दूसरा कारखाना कौन सा था सूती वस्त्र उद्योग का, तो एडवर्ड मिल्स जो थी ब्यावर अजमेर की, लेकिन ये सार्वजनिक क्षेत्र की थी। सार्वजनिक क्षेत्र में पहला कारखाना था ये, लेकिन 1998 के बाद इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद 1965 में ये स्वतंत्रता के बाद में स्थापित की गई थी, राजस्थान कारपोरेटिव मिल्स, और ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की गई थी, और ये सहकारी क्षेत्र की मिल थी साथियों। सहकारी क्षेत्र की मिल थी, सहकारी क्षेत्र की पहली मिल थी ये, ठीक है ना। 1965 में राजस्थान कारपोरेटिव मिल्स, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है रीट में अब की बार। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 6 सूती वस्त्र मिल थी। वो कौन कौन सी थी? पहली तो हमने पढ़ी है कि ब्यावर अजमेर में 1889 में कृष्णा मिल्स। दूसरी है 1906 में द एडवर्ड मिल्स, यह भी ब्यावर में थी। 1925 में द महालक्ष्मी मिल्स थी, यह भी अजमेर में थी। तो अजमेर में आपको तीनों याद रखनी है। उसके बाद 1938 में भीलवाड़ा में स्थापित हुई थी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1942 में पाली में हुई थी महाराजा उम्मेद मिल्स, जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करती थी। सबसे ज़्यादा उत्पादन सूती वस्त्र का कहाँ से होता है, वो याद रखना आप लोग, महाराजा उम्मेद मिल्स पाली से होता है। और 1946 में गंगानगर में की गई थी शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स। तो याद रखना, शार्दुल टेक्सटाइल जो मिल्स है सूती वस्त्र उद्योग की, वो 1946 में गंगानगर में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर ये आपको उद्योग याद रखने हैं। प्रश्न यहीं से बनता है। नोट याद रखेंगे कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा राजस्थान में 3 मिल्स को अपने क्षेत्र में ले लिया था। अपने क्षेत्र में यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी 3 मिलें थीं जिनको शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे ये तीनों ही मिल्स सार्वजनिक क्षेत्र की है। पहली है द एडवर्ड मिल्स, दूसरी है द महालक्ष्मी मिल्स, और तीसरी है विजय कोटर मिल्स, जो विजयनगर अजमेर में है, ठीक है ना। दूसरा नोट है कि 1 अप्रैल 1993 को निजी व सहकारी क्षेत्र की मिलों का नियंत्रण व नियमन करने के लिए राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जीनिंग संघ लिमिटेड का गठन किया गया था। और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, राजस्थान स्पिनिंग एंड जीनिंग संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1993 को की गई थी, ठीक है साथियों। अच्छा लग रहा है तो मज़ा आए ना आप लोग तो वीडियो को लाइक और प्रतिदिन आप क्लास लीजिएगा,
पर्यावरण की। इससे बेटर नोट्स आपको किसी कोचिंग में मिलेंगे नहीं। वर्तमान में राजस्थान में 23 सूती वस्त्र उद्योग हैं। कितने हैं? 23। उनमें से 17 जो मिल्स हैं वो हमारी निजी क्षेत्र की हैं। 3 मिल्स हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की है जो हमने अभी पढ़ी हैं, द एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स और विजय कॉटन मिल्स। ये कहाँ पर थी? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में 1965 में बनी थी, और महालक्ष्मी 1978 हनुमानगढ़ में, और विजय कॉटन 1981 गंगानगर में। और सहकारी क्षेत्र की भी कितनी है? 3 थी। सहकारी क्षेत्र में भी 3 है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम चीनी उद्योग। चीनी उद्योगों की बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में कुल 4 चीनी उद्योग हैं। पहला है भोपाल सागर में चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। कौन सा है? द मेवाड़ शुगर मिल 1932। दूसरा है हमारा गंगानगर में 1937 में स्थापित किया गया था, द गंगानगर शुगर मिल्स। और तीसरा है केशोराय पाटन बूंदी में केशोराय पाटन शुगर मिल्स 1965 में स्थापित की गई थी। चौथा है उदयपुर में उदयपुर शुगर मिल्स जो 1976 में स्थापित की गई थी। अब हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इनके इतिहास की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली मिल्स हमको पता है कि द भोपाल शुगर मिल्स है, जो बनाई कब गई थी? 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़ में, और ये निजी क्षेत्र में थी। निजी क्षेत्र की पहली शुगर मिल्स थी। याद करना इस चीज़ को आप लोग कि अगर निजी क्षेत्र की पूछी जाए तो पहली कौन सी थी? भोपाल सागर थी। और पहली ही शुगर मिल्स अगर पूछी जाए तो भी कौन सी थी? भोपाल सागर शुगर मिल थी, चित्तौड़गढ़ के अंदर 1932 में स्थापित की गई थी। दूसरी मिल पूछी जाए कि गंगानगर शुगर मिल, ये 1937 में स्थापित की गई थी गंगानगर में, और ये राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की पहली मिल थी। वैसे राजस्थान की दूसरी मिल थी, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की पहली थी। कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में चीनी का उत्पादन करने वाली ये शुगर मिल्स थी, और शक्कर बनाने का कार्य यहाँ पर शुरू किया गया था 1946 में। प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की मिल्स थी ये, और 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। साथियों, ये पहले हमारी जो मिल थी गंगानगर शुगर मिल्स, ये निजी क्षेत्र में थी, लेकिन 1 जुलाई 1956 को इसको सार्वजनिक मिल्स के रूप में अधिग्रहण दिया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो अब वर्तमान में किस में है? ये सार्वजनिक क्षेत्र में है, पहले निजी क्षेत्र की थी। अगली मिल्स आती है हमारी द केशोराय पाटन शुगर मिल्स। ये केशोराय पाटन जो शुगर मिल है 1965 में स्थापित की गई थी बूंदी के अंदर, और ये सहकारी क्षेत्र की मिल है। किसकी है? सहकारी क्षेत्र की मिल है। प्रथम सहकारी क्षेत्र की मिल भी यही है, केशोराय पाटन, और वर्तमान में इसमें जो चीनी का उत्पादन है वो बंद कर दिया गया है। नंबर 4 पर आती है उदयपुर शुगर मिल, और इसका निर्माण किया गया था 1976 में उदयपुर ज़िले के अंदर, और ये निजी क्षेत्र की मिल थी। और ये भोपाल सागर जो शुगर मिल है उसकी सहायक कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी, ये आपको याद रखना है। भोपाल सागर शुगर मिल की सहायक जो कंपनी है उसके द्वारा स्थापित की गई थी उदयपुर शुगर मिल्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना है। सीमेंट उद्योग एक खनिज पर आधारित उद्योग है, जिसमें कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, और चूना पत्थर से विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिलाकर के सीमेंट बनाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है साथियों? चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। और वर्तमान में सीमेंट उद्योग कितने? हमारे 23 हैं, और उन 23 में से हम कुछ मुख्य को पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला उद्योग आता है हमारा सीमेंट का, क्लिक निक्सन कंपनी का उद्योग, जो हमारा ACC सीमेंट का कारखाना है। इसका गठन जो किया गया था साथियों 1915 में किया गया था, या 1915 में ये कारखाना बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर सीमेंट बनाने की जो प्रक्रिया थी वो 1917 में शुरू की गई थी। ये जो कारखाना है साथियों लाखेरी बूंदी में स्थित है, और ये निजी क्षेत्र का कारखाना है। वर्ष 1936 में इसको ACC सीमेंट कंपनी के द्वारा अधिग्रहण दिया गया था। ACC जो सीमेंट कंपनी है उसके द्वारा इसको अपने अधिग्रहण में ले लिया था। तो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना ये, याद रखना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है? ACC सीमेंट का कारखाना, या फिर क्लिक निक्सन कंपनी कारखाना। दोनों याद रखना, लाखेरी बूंदी के अंदर है, भूलना नहीं है, आपको किसी भी कंडीशन में भूलना नहीं है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग कौन सा है? ACC सीमेंट का उद्योग है, क्लिक निक्सन कंपनी के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। अगला उद्योग है हमारा जयपुर सीमेंट उद्योग। साथियों, जयपुर सीमेंट जो उद्योग है उसकी स्थापना 1953 में की गई थी सवाई माधोपुर ज़िले में,
और ये भी निजी क्षेत्र का उद्योग है। जितने भी सीमेंट उद्योग है वो ज़्यादातर 99% निजी क्षेत्र के अंदर आते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कि राजस्थान का दूसरा सीमेंट उद्योग कौन सा है, दूसरा सीमेंट का कारखाना कौन सा है साथियों, जयपुर सीमेंट उद्योग है। पहला हमारा एसीसी सीमेंट का था और दूसरा जयपुर सीमेंट का था जो सवाई माधोपुर में है। अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद में अगर स्थापित किया गया पहला कारखाना कौन सा था सीमेंट का, तो स्वतंत्रता के बाद भी यही है और राजस्थान का दूसरे नंबर का भी यही है। याद रखना इस चीज़ को आप लोग। ये 1953 में बनाया गया था और वर्ष 1958 से के बाद में इसको बंद कर दिया गया है। मात्र कुछ ही दिनों के लिए इसको चलाया गया था, 5 साल बस। उसके बाद है जेके सीमेंट कारखाना। जेके सीमेंट का कारखाना 1974 में स्थापित किया गया था निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में और यह भी निजी क्षेत्र का कारखाना है और सर्वाधिक मात्रा में सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना कौन सा है, जेके सीमेंट कारखाना। प्रतिवर्ष कितना उत्पादन करता है, 20 लाख टन सीमेंट उत्पादन करता है। अगला है हमारा श्री राम सीमेंट कारखाना और ये कहाँ पर स्थित है, रामनगर कोटा के अंदर है। 1985 में स्थापित किया गया था, निजी क्षेत्र का कारखाना है और सबसे कम सीमेंट उत्पादन करने वाला कारखाना है श्री राम सीमेंट कारखाना रामनगर कोटा वाला। अगला कारखाना है श्री सीमेंट का कारखाना। ये 1979 में स्थापित किया गया था ब्यावर अजमेर में, निजी क्षेत्र का कारखाना है। और बात करें श्री सीमेंट जो कारखाना है श्री सीमेंट का, वो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। अगर उत्तरी भारत की बात की जाए तो सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर अजमेर में 1979 में इसको स्थापित किया गया था मेरे साथियों। समझ में आ रहा है ना। तो वीडियो को लाइक करेंगे एक बार सभी विद्यार्थी और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। जो विद्यार्थी ले रहे हैं ना आज क्लास में, आज दावे के साथ में कह रहा हूँ, वो विद्यार्थी आगे जाकर के बहुत आगे तक जाएंगे और उनको सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। वो खुद जब कोचिंग करने जाएंगे तो वो सोचेंगे कि हमने तो इस चीज़ को पहले ही पढ़ रखा है, तो उनका रिविज़न हो जाएगा। ये समझ लीजिए आप लोग। अगला सीमेंट का कारखाना आता है साथियों अल्ट्राटेक सीमेंट का कारखाना। ये कोटपुतली जयपुर में स्थापित किया गया था, निजी क्षेत्र का कारखाना है और इसकी उत्पादन क्षमता जो है साथियों सबसे अधिक है और ये अल्ट्राटेक का कारखाना लगभग 30 लाख टन सीमेंट उत्पादित करता है प्रतिवर्ष। अब बात करते हैं हम सफ़ेद सीमेंट के कारखानों की। सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कौन कौन से हैं उनको भी आप लोग देखना है। राजस्थान राज्य में जोधपुर व नागौर ज़िले में सर्वाधिक सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन किया जाता है क्योंकि इन ज़िलों में केमिकल ग्रेड लाइम का स्टोन जो कच्चा माल निकलता है वो सर्वाधिक कहाँ पर निकलता है, जोधपुर और नागौर ज़िले में। ठीक है ना। केमिकल ग्रेड का जो लाइम स्टोन है वो सबसे ज़्यादा जोधपुर और नागौर ज़िले में निकलता है। इसी वजह से जोधपुर और नागौर में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कौन सा था साथियों। राजस्थान में प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना वो है जेके वाइट सीमेंट कारखाना और ये 1984 में स्थापित किया गया था गोटन नागौर के अंदर। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना जेके वाइट सीमेंट कारखाना है और ये कहाँ पर है, गोटन नागौर के अंदर है। 1984 में स्थापित किया गया था। क्लियर। आगे चलते हैं बिरला वाइट सीमेंट का कारखाना। और साथियों अगर बात करें ये राजस्थान का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है और ये कहाँ पर है, बिरला वाइट खरिया खंगार जोधपुर ज़िले के अंदर है। 1988 में इसको स्थापित किया गया था मेरे दोस्तों। मेरा गला दुख रहा है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे तरस आता आप जैसे भाई बहनों के लिए कि आप अच्छी मंजिल को प्राप्त करने के लिए समय से आप अगर अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। जिस तरीके से आज मैंने रीट में अपने इन नोट्सों के माध्यम से जो अचीवमेंट हासिल की है, मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त इन नोट्सों के माध्यम से कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाए। इसी वजह से मैं आपको ये फ्री सर्विस यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ। दुख है इस बात का मुझे कि आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। नवीनतम जो कारखाना सफ़ेद सीमेंट का खोला गया साथियों वो मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है। ये भी आपको याद रखना है। नवीनतम जो सबसे नवीनतम कारखाना खोला गया है उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया लेकिन फिर भी मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है वो। अब हम बात करते हैं कांच उद्योग की। कांच उद्योगों की बात करते हैं तो यहाँ पर कांच उद्योग में सीसा, सिलिका, बालू मिट्टी, सोडियम सल्फेट आदि कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक कांच का उत्पादन कहाँ होता है, धौलपुर ज़िले में होता है। इसीलिए धौलपुर में सबसे ज़्यादा कांच के उद्योगों को स्थापना मिली है। सबसे पहला अगर राजस्थान के कांच उद्योगों की बात करते हैं तो पहला उद्योग आपको याद रखना है कौन सा है, हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री। ये कहाँ पर है, धौलपुर ज़िले के अंदर स्थापित की गई थी 1968 ईस्वी के अंदर।
यह सार्वजनिक क्षेत्र में खोला गया पहला कांच का उद्योग था और ये बात करें राजस्थान का पहला कांच उद्योग भी है। और ये किसकी सहायता से खोला गया था? द गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक कंपनी के माध्यम से स्थापित किया गया कांच का पहला राजस्थान में कारखाना है, जो धौलपुर ज़िले में है। नाम आपको याद रखना उस कंपनी का, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। क्लियर। दूसरा कारखाना है हमारा सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ये सेमकोर ग्लास फैक्ट्री जो कारखाना साथियों कोटा ज़िले में स्थित है और यह दक्षिणी कोरिया की कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें सैमसंग की टीवी के पिक्चर ट्यूब बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? सैमसंग टीवी जो है उसके पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर है? कोटा में है। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये कंपनी कहाँ की है साथियों? दक्षिण कोरिया की कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कारखाना है। ये समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला कारखाना है सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री। ये साथियों भिवाड़ी अलवर में स्थापित है और ये फ्रांस की कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया कारखाना है। किसका है? फ्रांस की कंपनी का कारखाना है ये आपको याद रख लेना। उसके बाद अगला कारखाना है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। साथियों ये धौलपुर जो ग्लास फैक्ट्री है ये भी निजी क्षेत्र में कार्य कर रही है और 2010 में गंगानगर शुगर मिल्स ने इसका अधिग्रहण ले लिया था। किसने? गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से अब 2010 में वर्तमान में चल रही है। आगे बात करते हैं हम अगले उद्योग में आता है हमारा नमक उद्योग। नमक उद्योग एक समुद्र पर आधारित उद्योग है। नमक उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। कौन सा है? तीसरा। पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान हमारे राजस्थान का आता है नमक उत्पादन में। जिलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान। वैसे नमक की दृष्टि से अगर देखी जाए उत्पादन में तो तीसरा है, लेकिन जिलों से सबसे ज़्यादा नमक पूरे भारत में कहाँ बनाया जाता है? राजस्थान में बनाया जाता है। अब हम उन्हीं नमक उद्योगों की बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी जिलों पर कौन कौन से नमक कारखाने खोले हुए हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं तो देखिए सामर झील पर जयपुर में है, ये भी केंद्र सरकार द्वारा उत्पादित कारखाना है। पंचभद्रा झील पर बाड़मेर में, ये राजस्थान सरकार द्वारा उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। और डीडवाना झील नागौर में, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा अधिग्रहण है। तो अब हम इनके बाद विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला है सामर साल्ट लिमिटेड कारखाना। साथियों इस कारखाने की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी सामर झील जयपुर में और यह केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत है। राजस्थान में लगभग 80% नमक का उत्पादन इसी झील से होता है और भारत में संपूर्ण नमक का लगभग बात करें तो 8.7% नमक का उत्पादन अकेली इस झील से किया जाता है सामर साल्ट लिमिटेड कारखाने से। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार कि भारत में संपूर्ण नमक का कितना प्रतिशत भाग सामर साल्ट लिमिटेड कारखाने से उत्पादित किया जाता है? सामर से किया जाता है, तो वो होगा आपका 8.7% नमक उत्पादन। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बात करें तो सामर झील का जो निर्माता था वो वासुदेव चौहान था और सामर झील राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील है। नोट याद रखना आप एक एक चीज़ को। उसके बाद पचपदरा झील। पचपदरा झील साथियों बालोतरा बाड़मेर में है और यहाँ पर नमक का उत्पादन किया गया था 1960 के बाद। 1960 में यहाँ पर नमक का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था और ऐसा माना जाता है कि पंचा नामक भील के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर पचपदरा जो झील है यहाँ पर खारवाल जाति के लोगों के द्वारा नमक बनाया जाता है। कौन सी जाति? खारवाल जाति के लोगों द्वारा। और ये राजस्थान सरकार के द्वारा अधिग्रहण क्षेत्र में कार्य करने वाली एकमात्र झील या कारखाना है और ये खारे पानी की झील है। लेकिन याद रखना सबसे अधिक खाने योग्य जो नमक मिलता है वो नमक का उत्पादन होता है। सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन किस झील से होता है? पचपदरा झील से होता है। लगभग 98% NaCl की मात्रा यहाँ के नमक में पाई जाती है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला कारखाना हमारा डीडवाना झील कारखाना। डीडवाना झील नागौर जिले में स्थित है ये कारखाना और यहाँ पर नमक का कार्य प्रारंभ किया गया था 1966 से और ये राजस्थान सरकार के अधिग्रहण कार्यरत कारखाना है और इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर केमिकल्स की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट के बाद सोडियम सल्फाइड जो है, इन दोनों की मात्रा अधिक होने के कारण ये नमक बहुत ज़्यादा खारा है और खाने योग्य नहीं है।
इसलिए कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा इस नमक को खाने योग्य बनाया जाता है। इसका उत्पादन देवल जाति के द्वारा किया जाता है। तो देख लो, डीडवाना जो झील है वहाँ पर नमक का उत्पादन किस जाति के द्वारा किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना देवल जाति के द्वारा। अब राजस्थान में कुछ औद्योगिक विकास की संस्थाएं हम पढ़ेंगे। यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था राजसिको वाला, कि राजसिको की स्थापना कब की गई थी, ठीक है ना, और इसका उद्देश्य क्या है। ये दोनों चीज़ें पूछी गई थी मिला करके। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न, औद्योगिक विकास की जो इकाइयाँ हैं यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे राजसिको की। तो देखिएगा, रीको जो है हमारी, रीको, इसका पूरा नाम है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम इसका हिंदी में अर्थ है। और इसका गठन कब किया गया था ये आपको याद रखना है। मुख्य रूप से 1 जनवरी 1980 को किया गया था। इसका मुख्यालय जयपुर में है। और इसका मुख्य कार्य क्या है ये भी विशेषकर याद रखना, मध्यम तथा बृहद उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। मध्यम एवं बृहद उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, ये रीको का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1980 को की गई थी। इसका हेड क्वार्टर आपका जयपुर में है। मैं एक एक चीज़ को 2-2, 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को इन चीज़ों को जहन में लेना है और हल्के में मत लेना, वरना फिर हल्के में आपको पेपर भी नहीं लेगा और आपका मामला टाई फिस हो जाएगा। फिर रोते फिरोगे, डोलते फिरोगे, अब भर्ती आ गई, अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब क्या करेंगे। इसलिए समय की कीमत को पहचानो। पहली चीज़, मैं आपको इतना मोटिवेट कर रहा हूँ, इतने पसीने में, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गनीमत है। मुझे दुर्भाग्य इस चीज़ का कि मेरे विद्यार्थी मुझे इतना प्रेम नहीं कर रहे, इतना चाह नहीं रहे। वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटों के पीछे भाग रहे हैं, चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको कि एक छोटा यूट्यूबर भी कुछ बड़ा कर सकता है, उसके पास कुछ बड़ी उपलब्धियाँ भी हो सकती हैं। आप इतनी बड़ी संस्थाओं के पीछे मत भागिए। ये बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं आपको केवल चकाचौंध के लिए आकर्षित करती हैं और मटेरियल वही पढ़ाएंगी जो एक छोटा यूट्यूबर भी पढ़ता है और पढ़ाता है। समझ में आ रहा है ना। एक गरीब का बच्चा भी घर से ऑनलाइन छोटे मोटे यूट्यूबर से कोचिंग करके मेरी तरह भी अपने सिलेक्शन को ले सकता है, और एक बड़ी इंस्टीट्यूट में पाने वाला विद्यार्थी वो कुछ नहीं कर सकता। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेक्शन 100% ले ले। उससे दुख होगा कि मेरा तो फिर फीस वैसे ही चला गया 20-25 हज़ार। लेकिन अगर सिलेक्शन एक गरीब परिवार के बच्चे का नहीं होता है और वो घर से पढ़ाई करता है तो इतना दुख नहीं होगा। कारण ये है कि उसके पास उसने बर्बाद ही नहीं की, आप तो बर्बाद करके बैठे हुए हो। इस वजह से आपको समय की कीमत को पहचानना है। राजसिको की बात करते हैं साथियों, तो राजसिको जो संस्था है हमारी, इसका पूरा नाम है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। हिंदी में नाम है राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये, स्थापना दिवस आपको याद रखना है। राजसिको की स्थापना कब की गई थी? 3 जून 1961 में। इसका भी हेड क्वार्टर जयपुर में ही है। और इसका कार्य याद रखना, राज्य में छोटे स्तर के उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। क्या होगा इसका कार्य? ये छोटे स्तर के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है राजसिको। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को की गई थी। मज़ा आ रहा है ना साथियों? तो एक बार दिल से लाइक करना। और हमारी अंतिम औद्योगिक इकाई क्या है? RFC, जिसका नाम है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। इसकी स्थापना की गई थी 17 जनवरी 1955 को। जयपुर इसका हेड क्वार्टर है। लेकिन इसका कार्य सुनिएगा, राज्य में उद्योगों की स्थापना करने और उनका विकास करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। ये जितने भी उद्योग हैं, छोटे और बड़े, सब के लिए पैसा देती है। RFC राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना 17 जनवरी 1955 को। हेड क्वार्टर इसका जयपुर में है। कार्य होगा इसका उद्योगों की स्थापना करने और उनको विकास करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। तो साथियों, आज का क्लास हमारा कैसा लगा? ये मुकेश पंचोली सर के नोट्स है और मैंने आप सभी को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं कि शायद ही कोई आपको इतना पढ़ाए। और भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर कंटेंट, हर मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। सिलेबस आपका पूरा करूँगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप नोट्स खरीदिएगा, वहाँ पर 21 रुपये में पूरा का पूरा कंप्लीट आपको नोट्स, जैसे जैसे क्लास चलती जाएंगे आपको नोट्स की PDF भी अवेलेबल होती चल जाएगी हर सब्जेक्ट की।
तो आप लोग उन नोट्सों को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो, वो कोर्स परचेज़ कर लो। मात्र 21 रुपये में है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, केवल वैलिडिटी का चार्ज दिया जाएगा। वैलिडिटी आपके लिए 12 महीने की रहेगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहेंगी, भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहेंगी, जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, लेटेस्ट है, नए हैं तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके अपनी दिल की बात को कह के चले जाए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद साथियों।